ये पेड़ आपके लिए बिल्कुल ठीक है चील दीदी। आप भी इसी पेड़ पर हमारे साथ घोंसला बनाएं। फिर दुष्ट कौवा बोल पड़ता है, मैं बताता हूँ, सुबह सुबह उधर से इस पेड़ में धूप भी आती है और दोपहर को ये बड़ी वाली शाख छाँव देती है। वे दोनों पति पत्नी चील दीदी को ये सब बातें बता रहे थे, क्योंकि चील उस जंगल में नई नई आई थी। लेकिन गोरी की ये ख्वाहिश थी कि चील उसी के पास घोंसला बनाए जिस पर वो रहते थे। तभी चील बोल पड़ती है, मेरे पास मेरा अंडा भी है। मुझे ये पेड़ पसंद नहीं है और मैं किसी पेड़ पर चली जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो चील वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी कहती है, कालू देखो, ये चील तो टोनी चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो टोनी चिड़िया का चील से दोस्ती हो जाएगी। हाँ गोरी, अगर चील ने टोनी चिड़िया से दोस्ती कर ली तो वो छोटी होकर भी हमें आंखें दिखाएगी। गोरी कुछ करो। चील अंडा लिए टूनी चिड़िया के पास जा रही होती है और इधर टूनी चिड़िया अपने ही घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि टूनी ने भी एक अंडा दिया हुआ था। टूनी, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ। क्या ये घोंसला में मैं रह सकती हूँ? हाँ चील बहन, ये घोंसला मेरा ही है और काफी समय से खाली है। यदि आप चाहें तो इस घोंसले में रह सकती हैं। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया टोनी। फिर चील वो अंडा अपने घोंसले में रख लेती है और कहती है, टोनी, हम दोनों बहनों की तरह ही रहेंगे। तुम्हारा भी एक अंडा है और मेरा भी। कभी तुम भोजन ले आया करना और मैं कभी भोजन ले आया करूँगी। फिर टूनी कहती है, मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी हर तरह से सहायता करूँगी। फिर टूनी और चील एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले में रहने लगती है। एक दिन टूनी और चील एक साथ भोजन लाने जा रही थी। टूनी चिड़िया चील को एक नदी के किनारे धान के खेत पर ले जाती है। चील दीदी, यहाँ से हम चावल लेंगे और यहाँ फलदार पेड़ भी है। इतने में वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल के पेड़, ये नदियाँ तो जंगल के सभी पक्षियों का है ना? लेकिन चील सब खामोशी से सुन रही होती है। अब तुम मुझे चील से डराओगी क्या टोनी? इससे पहले तो तुम कभी ऐसे जबान नहीं चलाया करती थी। गोरी कौवी, जरा मुँह संभाल कर बात करो। मैं अच्छी बन गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए बोलती। एक दिन टूनी और चील नदी पर पानी पीने गई हुई थी और गोरी कौवी उन्हें छुप कर देख रही थी। वो जल्दी से उनके घोंसले की तरफ जाती है और जल्दी से टूनी का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा उठाकर टूनी के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना तुम दोनों को एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनाती हो। मालूम ही नहीं होता है कि गोरी कौवी ने उनके अंडे बदल दिए हैं। फिर टूनी चिड़िया चील से कहती है, चील दीदी, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी है और तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा टोनी बहन? मेरे अंडे से अभी बच्चा बाहर आने में 3 दिन बाकी है। वे सब घोंसले में बैठे बैठे ऐसी बातें कहते हैं, चली जाती है। टोनी सहेली, यहाँ पर तेज धूप आ रही है। मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है, इससे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे कहीं और जाना होगा टोनी। चील दीदी, आप मेरे घोंसले में अपना अंडा रख लिए। नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ और अपने अंडे को लेकर मुझे कहीं और जाना होगा। चील अपना अंडा उठाकर वहाँ से जंगल की ओर रवाना हो जाती है। टूनी की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए चील के चले जाने के बाद टूनी चिड़िया उदास रहने लगती है। लेकिन फिर वो ध्यान के घोंसले की ओर रवाना हो जाते हैं और
टूनी के घोंसले में पहुंचकर गोरी कौवी कहती है, टूनी, कहाँ गई है तुम्हारी सहेली? किसी दूसरे जंगल में चली गई है। यहाँ उसके अंडे पर धूप बहुत तेज पड़ती थी गोरी बहन। चली गई, वो चली गई, वो यहाँ से चली गई। अब जाकर दिखाओ ना तुम, नदी किनारे चावल ले ले। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब अगर तुम नदी पर आई तो मैं तो तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे गोरी? क्योंकि मैंने कुछ देर पहले टूनी और चील के अंडे एक दूसरे से बदल दिए थे। वाह वाह गोरी वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया गोरी। अब मजा आएगा, और आए भी क्यों ना, तुम जो मेरी पत्नी हो। फिर दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उसके तरफ आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो इंसान चिड़िया के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। फिर टूनी उस लकड़हारे से कहती है, रुको रुको लकड़हारे जी, रुको। इस पेड़ पर मेरा घोंसला है, कृपया इस पेड़ को आप ना काटें। मगर वो इंसान टूनी की बात की परवाह किए बिना उस पेड़ को काटने में लगा रहता है। चिड़िया बेबस थी, वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो रो रही थी। वो दोनों नहीं जानती थी कि उसके घोंसले में जो अंडा है वो उसका नहीं है, बल्कि चील का है। फिर चिड़िया रोते हुए वहाँ से दूर निकल जाती है। फिर गोरी कौवी अपने पति दुष्ट कौवा से कहता है, देखा ना कालू जी, मुझसे डरा करो, मुझसे दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है। देखा ना टूनी को कैसे हमने चील से अलग कर दिया और दोनों भागने पर मजबूर हो गए। फिर टूनी चिड़िया एक जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है। तभी इधर दुष्ट कौवा अपनी पत्नी से हंसते हुए कहता है, अब तो जब उसके बच्चे निकलेंगे तो अपने बच्चे को देखकर वो तुम्हें याद किया करेंगे गोरी जी। गोरी और कौवा बहुत खुश थे। उधर चील ने एक घने जंगल में अपना घोंसला बना लिया था और उधर टूनी चिड़िया भी काफी खुश थी, क्योंकि आज जो उसके अंडे से बच्चे बाहर आने वाले थे। फिर कुछ ही देर में टूनी चिड़िया के अंडे जोर जोर से हिलने लगता है और उसमें से जब बच्चा निकलता है तो टूनी देखकर हैरान रह जाती है और रोते हुए कहती है, हाँ, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी सहेली चील का बच्चा है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अंडा को किसने अदला बदली किया होगा? मम्मा, हमने तो सोचा था कि मेरे आने पर आप खुश होंगी, मिठाइयाँ बांटेंगी, लेकिन आप खुश होने के बजाय ऐसे रो क्यों रही हो मम्मा? टूनी चिड़िया भला उस बच्चे को कैसे बता सकती थी कि वो असल में उसकी माँ नहीं है, उसकी असल माँ तो चील है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी बच्चा बाहर निकल आया था और उसे देखकर चील नाराज थी। तभी छोटा बच्चा कहता है, मम्मा, आप ऐसे क्यों मुँह लटकाई हुई हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ कि मुझे देखकर आप नाराज क्यों हो रही हो मम्मा? नहीं बेटे, तुम तो बहुत खूबसूरत हो।